महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के इंसानों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पहला, उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो दयालु है, जो बिना किसी कारण नेकी करता है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को ढूंढना बिल्कुल असंभव है जो नेकी के बदले आभार प्रकट करता है, जो दया और नेकी को खाली नहीं जाने देता। ग्रेटिट्यूड का पहला नियम हम देख रहे हैं, बिकम हाईली रिस्पॉन्सिव टू काइंडनेस रिसीव। जब आप सच्चे मन से दूसरे की मनी मन तारीफ करते हो, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हो, तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाते हैं। यदि पहली बार कोई आपके लिए दरवाजा खोले, आपको चलने के लिए रास्ता दे, आपको देखकर मुस्कुराए, तो कम से कम मन ही मन उसका आभार व्यक्त करो। ऐसा करने से सदाचार बढ़ता है, दुनिया सुंदर बनती है। ग्रेटिट्यूड का दूसरा नियम है अप्रिशिएट इरिटेटिंग पीपल। आज से 1500 साल पहले आतिश दीपांकर एक भारतीय बौद्ध संत थे जो तिब्बत में बौद्ध धर्म लाए थे। वो छोटे व सरल स्लोगन्स में शिक्षा देते थे। वो कहते हैं कि सबके प्रति धन्यवाद, खासकर उन लोगों के प्रति जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो ट्रैफिक में रास्ता काटते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। इन सब के लिए धन्यवाद। ऐसे लोग यदि जीवन में नहीं होंगे तो हम विनम्रता, क्षमा, दया ऐसे गुणों की अहमियत कैसे समझेंगे? हम माइंडफुलनेस और धैर्य का अभ्यास कैसे करेंगे? इसलिए हर उस व्यक्ति को धन्यवाद जो हमें परेशान करता है, हमारी अच्छाई को चैलेंज करता है, उसे बेहतर बनाता है, उसे मजबूत और मजबूत होने का अवसर देता है। ग्रेटिट्यूड का तीसरा नियम है अपनी गलतियों के लिए भी धन्यवाद महसूस कीजिए। कई बार तो भिक्षु ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में उचित कठिनाइयां आए, जिससे मेरा हृदय प्रेम और सहानुभूति से भर जाए। जब हम खुद की गलतियों को स्वीकार करके माफ करते हैं, तभी हमारा हृदय इतना बड़ा होता है कि हम दूसरे की गलतियों को भी माफ कर सकें। इसलिए हर दुख और कष्ट हमें दया और प्रेम सिखाता है। ग्रेटिट्यूड का चौथा नियम है कुछ नहीं के लिए आभार। बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। एक बुद्धिस्ट मंक कहते हैं कि अगर आप खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो बिना किसी कारण के धन्यवाद व्यक्त करो। अगर आप बिना किसी कारण धन्यवाद नहीं कर सकते तो सोचो कितनी बुराइयों से आप बचे हुए हो। आज तक न जाने कितने एक्सीडेंट से आप बचे हैं, कितनी बीमारियों और इन्फेक्शन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप किसी वॉर जोन में नहीं फंसे हुए, भुखमरी के कारण आप भूख से नहीं मर रहे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप जीवन और शांति की कीमत समझते हैं, तब आप धन्यवाद महसूस करते हैं। जो इंसान बिना किसी कारण के धन्यवाद महसूस करता है, उससे सत्यनिष्ठा की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि वो इंसान पहले से ही खुश है, पहले से ही पूरा है। और जो इंसान पहले से ही पूरा है और जो पूरा है वही अडिग है। इसलिए बिना किसी कारण धन्यवाद महसूस करो। बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। ग्रेटिट्यूड को मुख्य प्रक्रिया बनाओ। मेक ग्रेटिट्यूड योर सेंट्रल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हर परिस्थिति, चाहे वो जितनी भी नागवार हो, जटिल है और फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, हर स्थिति में नई शुरुआत का सकारात्मक बीज होता है। जेल्फ विल्सन शिन बुद्धिज्म के टीचर और प्रोफेसर रहे हैं। वे कहते हैं शिन बुद्धिज्म में मुख्य अभ्यास है धन्यवाद देना। ध्यान, सूत्र पढ़ना, सेवा करना, बाकी सब मदद करते हैं, लेकिन शिन अध्यात्म की मुख्य शिक्षा है हमेशा धन्यवाद में रहना। और हम धन्यवाद के बदले कुछ नहीं चाहते, ना अच्छे कर्म, ना अच्छा जन्म, ना ज्ञान और निर्वाण। हमेशा खुद को धन्यवाद में रखना कठिन है, क्योंकि पुराने सबकॉन्शियस पैराडिज्म चालू हो जाते हैं। लेकिन इसका सतत पालन करने से जीवन शक्ति में बड़ा रूपांतरण आता है। आप हमेशा हल्के और मुस्कुराते बने रहोगे। अगला नियम है एक्सपेंड योर माइंडफुलनेस। ग्रेटिट्यूड में अपनी मानसिकता का निर्माण करें। मानसिक दायरा बढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट टीचर एक एक्सरसाइज करवाते हैं। लोगों से उन चीजों की लिस्ट बनवाते हैं जिनके लिए वो धन्यवाद महसूस करते हैं। तो लोग परिवार, दोस्त, जॉब, साफ पानी, खाना वगैरह छोड़कर 10-20 चीजों की लिस्ट बना लेते हैं। फिर टीचर कहते हैं इन 20 लिस्ट को 20 गुना बढ़ा कर 10 लिस्ट की जगह 200 लिस्ट कैसे बनाए। आंखें बंद करके अपना पूरा दिन देखो और एक छोटी छोटी चीज को नोटिस कर, जैसे ताजी हवा,
मिट्टी की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाती हंसी, पेड़ों की महक, शक्कर की मिठास, नीले आसमान की चमक, चाय की गर्माहट, सबके लिए धन्यवाद महसूस करो। तभी आपकी लिस्ट 10 से 200 तक पहुंचेगी। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन का अनुभव कुछ देर के लिए व्यक्तिगत सीमाओं के ऊपर उठ जाता है और आपको महसूस होता है कि जीवन को संभव और सुखद बनाने के लिए कितने सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड में होने का मतलब अस्तित्व के चमत्कार को नकार देना। देखिए, कुछ नहीं में सब कुछ प्रकट हो रहा है। हर पल एक चमत्कार है। हम जितने अलग दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जंगल के पेड़ एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सबकी जड़ आपस में जुड़ी है, उसी तरह पूरा अस्तित्व एक है। जब हम पूरी दुनिया को खुद से जुड़ा हुआ पाते हैं तो छोटी छोटी इच्छाओं का पूरा ना होना हमें व्याकुल नहीं कर पाता। हर दिन परिवार, दोस्त, शिक्षकों, उन सभी लोगों के लिए आभार महसूस करें जो आपके जीवन को आरामदायक और हर पल संभव बनाने का प्रयास करते हैं। आखिरी नियम, हर दिन की शुरुआत में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। स्टार्ट ईच डे लाइक अ बुद्धिस्ट मंक। हमको अच्छे मन के लिए बुरी आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल धन्यवाद में रहना है। अपने जीवन में जितनी जगह हम ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद के लिए बना सकते हैं, उतनी कम जगह मानसिक विकारों के लिए बचती है। इसलिए हर दिन सुबह की शुरुआत धन्यवाद से कीजिए। एक छोटी सी प्रैक्टिस भी बदलाव लाती है। एक ज़ेन मास्टर द्वारा लिखी सुंदर प्रार्थना सुनिए। मेरे जीवन में मेरे शरीर से होने वाले सभी उचित कर्मों के लिए मैं आभारी हूँ। हृदय में प्रेम और आंखों में आंसुओं के लिए मैं आभारी हूँ। सांस शीतल है और मन अचल है, इस मौन के लिए मैं आभारी हूँ। कृतज्ञता के साथ मैं उन सभी लोगों, जानवरों, पेड़ों, कीड़ों, समुद्र के जीव, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि को याद करता हूँ, जो अपने प्रेम और श्रम से मेरे जीवन को हर दिन आशीर्वाद देते हैं। कृतज्ञता से मैं अपने से पहले आई पीढ़ियों और पूर्वजों के श्रम और उद्योग को याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कृतज्ञता के साथ मैं अपनी सेहत, सुरक्षा और भलाई के लिए धरती का आभारी हूँ। समाज में जो लोग मिलकर रहते हैं, प्रसन्नता और सुगमता के लिए सबका आभारी हूँ।